तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं अदानी ग्रुप के बारे में। और हम लोग जब भी इस ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ही यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हम लोग यहाँ पर इस न्यूज़ को सही से समझने वाले हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये न्यूज़ जो है वो यहाँ पे रिपोर्ट के जरिए आते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे सही से समझेंगे। लेकिन पहले यदि आज का हम लोग यहाँ पे पूरे जो स्टॉक को यहाँ पे देख ले, जैसे कि यहाँ पे देखो कि अदानी ग्रीन में जो है 2.5% से ज़्यादा का यहाँ पे गिरावट आते हुए दिखाई दिया। कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर जो है ना, एक चीज़ को यहाँ पे जरूर से हम लोग को देखना है कि अदानी ग्रुप जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है, $100 बिलियन का, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 लाख करोड़ रुपीस जो है वो यहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर सकती है यहाँ पे ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में, ठीक है। और देखो ये सब यहाँ पे होते हुए दिखाई देगा, ऐसा यहाँ पे न्यूज़ आएगा। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट जो होता है ना, वो यहाँ पर आपको होता है धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं होता कि हाँ यहाँ पर एक बार में उन्होंने बोल दिया कि हम लोग इतने लाख करोड़ का यहाँ पे पैसा लगाएंगे तो ये आपको लगातार गेन नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट होता है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पैसा बनता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना चाहिए मेरे हिसाब से। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें आपको जो और कोई जो स्टॉक के बारे में, तो यहाँ पे अदानी पोर्ट्स में जो है आज के दिन 3% तक का यहाँ पे गेन दिखाई दिया है। और इसका वजह यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अदानी पोर्ट्स जो है वो यहाँ पे रेज कर रही थी $600 मिलियन, ठीक है, विया यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर यानी एनसीडी के थ्रू। तो ये सब यहाँ फंड रेज यहाँ पे अभी होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ पर आज के दिन गेन भी देखने को मिला है। अब देखो यदि हम लोग यहाँ पे और भी देख ले, जैसे कि आपका अदानी टोटल गैस में, तो इसके बारे में मैंने बोला और इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी शेयर किया है, आज का सबसे पहला वीडियो, जिसमें मैंने बताया कि यहाँ पे गिरावट का वजह क्या है। और मैं यदि शॉर्ट में बताऊँ तो यहाँ पर बस एक ही चीज़ है कि यहाँ पे सेबी ने एएसएम लिस्ट में यहाँ पे डाल दिया है, जिसके कारण जो है कुछ ना कुछ प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप ट्रेडिंग पर्पज से हो तो जरूर से आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो अभी। अब यदि हम लोग उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पर अदानी इंटरप्राइज में जो है 1% तक का यहाँ पे गेन दिखाई दे रहा है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें अदानी पावर में, तो यहाँ पर जो है 2% तक का यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। देखो यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो 5 दिन के अंदर में ये सारे 10% तक यहाँ पे करेक्ट हुआ है। और देखिए एक मंथ में तो यहाँ पे 29% रिटर्न, सबसे अच्छा जो रिटर्न जो यहाँ पे किसी ने शेयर किया है। और जो यहाँ पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद जो सबसे ज़्यादा रिटर्न जो शेयर किया है, या फिर हम लोग ऐसे बोले जो टॉप के ऊपर भी जाते हुए दिखाई दिया, वो है अदानी पावर। गजब का यहाँ पे रिटर्न, गजब का यहाँ पे पैसा बनते हुए दिखाई दिया है। और यहाँ पे शेयर होल्डर भी बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे खुश है। अब चलो हम लोग यहाँ पे न्यूज़ की तरफ आते हैं, जो यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब एक रिपोर्ट के जरिए। तो यहाँ पे न्यूज़ ऐसा है कि यहाँ पे अदानी ग्रुप को जो है बॉन्ड्स होल्डर को पैसा यहाँ पे चुकाना है, जो यहाँ पर 2024 में उनको यहाँ पे चुकाना होगा। और ये कितना है जानते हो, यहाँ पे $1.9 अरब का यहाँ पे उनको भुगतान करना है। अब चलो हम लोग इसके बारे में अब जो है सही से समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर वही चीज़ जो लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। और ये यहाँ पर आपको मनी कंट्रोल के जो न्यूज़ चैनल में है, ज़रूर से आप एक बार यहाँ पर देख लेना, ठीक है। ऐप डाउनलोड करना, उसमें आप लोगों को सही से मालूम चल जाएगा। और यदि हम लोग अब इसके बारे में सही से और क्लियर से समझें तो देखो यहाँ पर वही चीज़ लिखा हुआ है कि $1.9 अरब का जो यहाँ पर पैसा जो उनको चुकाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट जो ईयर है वो यहाँ पर बॉन्ड जो है मैच्योर यहाँ पे होने वाला है, तो इसलिए पैसा तो यहाँ पे चुकाना होगा ही। लेकिन साथ साथ यहाँ पे आपको ये भी हो सकता है कि कंपनी जो है, मतलब कंपनी के जो मुताबिक, मतलब जो अभी फिलहाल यहाँ पे जो रिपोर्ट जो मालूम चल रहा है उसके मुताबिक यहाँ पे अदानी ग्रुप जो है कुछ पेमेंट्स का जो भुगतान है यहाँ पे गैस में करेगा, जबकि बाकी जो रकम है, जो यहाँ बचा हुआ जो रकम होगा, वो फिर से यहाँ पे रिफाइनेंस यहाँ पे करते हुए दिखाई देंगे। देखो यहाँ पर जो रिफाइनेंस में जो है एक चीज़ और यहाँ पे ऐड है, मतलब ये फिर से अपना यहाँ पे नया बॉन्ड इशू यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे बॉन्ड्स के थ्रू यहाँ पे पैसा चुका सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर अभी फंड रेज का यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जानते हो कि यहाँ पे हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण कहीं ना कहीं सामना यहाँ पे फंड रेज का ज़्यादा देखने को मिल रहा है अदानी ग्रुप में। और यही बहुत सारे लोग यहाँ पे डर रहे हैं, लेकिन देखो मेरे हिसाब से यहाँ पे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये न्यूज़ यहाँ पर ऐसा आते हुए दिखाई देगा, लेकिन कंपनी अपने पैसे को यहाँ पे सही से फिलहाल अभी मेंटेन करते हुए दिखाई दे रहा है। जो आप देखो कि यहाँ पे देखा कि अदानी पोर्ट्स में भी जो है वो यहाँ पर पैसे को मेंटेन करने के लिए
NCD के थ्रू वो यहाँ पे पैसा अपना यहाँ पे जुटा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ऐसा यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई देगा, लेकिन फोकस यहाँ पे जरूर से आप लोगों को करना है कि नेक्स्ट ईयर यहाँ पर एक बड़ा पैसा जो यहाँ पे उनको चुकाना है। और इसके लिए यहाँ पर जो है बहुत सारे जो रिपोर्ट का ये मालूम चल रहा है कि ये फिर से यहाँ पे रीफाइनेंस करते हुए दिखाई देगी। मतलब रीफाइनेंस ऐसा न्यूज़ आपने अदानी ग्रुप में बार बार आपने सुना है और इसलिए यहाँ पे लोग डरते हैं। और यहाँ पे मेरे हिसाब से जो मुझे यहाँ पे लगता है वो मैंने बताया आपको कि आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस से अभी भी आप ट्रेडिंग पर्पस से ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि देखो आपका एक स्टॉप लॉस होता है, एक आपका टारगेट होता है, उससे आप यहाँ पे मेंटेन करके चलते हो। लेकिन यदि आप कोई भी जब शेयर को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बाई करते हो ना, तो फिर उसका मतलब क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए कि हाँ भाई आपने बाई किया और उससे यहाँ पर आप भूल गए, हाँ बस आप यहाँ पे क्वार्टरली उसका नंबर चेक कर रहे हो। लेकिन ऐसे नहीं होता कि हाँ आपने यहाँ पे बाई किया और आप यहाँ पे डेली जो उससे यहाँ पे चेकआउट कर रहे हो कि भाई क्या यहाँ पे कोई खराब न्यूज़ तो नहीं आ गया। तो ऐसे में आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पे ज़्यादातर फोकस कर सकते हो। बाकी अभी मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे और वेट करो, यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, ऐसा मेरा मानना है। देखो ये यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आपका हर जो लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो खुद से एक बार इसके बारे में ज़रूर से सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला आप लोगों को यहाँ पे लेना चाहिए। ट्रेडिंग पर्पज से जरूर यहाँ पे देख सकते हो। अब यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक के बारे में जाने, जो यहाँ पर है डोम्स IPO के बारे में, तो देखो मैंने बोला था कि हम लोग यहाँ पे इसका जो सब्सक्रिप्शन डाटा देखेंगे और फिलहाल देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भी यहाँ पर जो सब्सक्राइब होते हुए दिखाई दिया वो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर का 20 टाइम्स यहाँ पे हो चुका है सब्सक्राइब। मतलब चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लो है। और देखोगे तो यहाँ पे स्मॉल HNI बिग HNI में 10.55% और देखोगे आप बिग HNI में तो 7.38%। और देखोगे यहाँ पे जो है आपको एंकर इन्वेस्टर का तो यहाँ पे 1 टाइम्स भाई सब्सक्राइब हो चुका है। फिर देखो यहाँ पे आपको जो QIV का तो यहाँ पर भी 0.06 टाइम्स। तो ओवरऑल ये सब यहाँ पर डाटा जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर गजब का है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो GMP जो चल रहा है वो भी यहाँ पे गजब का है, 63.29% का यहाँ पे GMP दिखाई दे रहा है। तो सब कुछ ही यहाँ पर अभी सही ही नज़र आ रहा है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।